एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अब आइए दोस्तों, हम अपरा एकादशी का महत्व जानते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अब आइए दोस्तों, हम अपरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत की ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत भी किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन,
यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अपरा और अचला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की किस तरह से पूजा करें कि उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे घर में खुशियों का वास हो। अपरा अचला एकादशी पूजा विधि को सुनते हैं। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहन ले। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। एक चौकी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर हो या उनकी मूर्ति स्थापित कर ले। सबसे पहले शुद्धि के लिए जल छिड़के। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत चढ़ा दे। इसके बाद भोग लगाकर जल अर्पित करे। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान को नमन करते हुए एकादशी व्रत कथा सुने एवं पढ़ें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप कर ले। अंत में विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। एकादशी के दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन मुहूर्त के अनुसार व्रत खोल लेना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए उनकी आरती करने से हमें भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और उनका स्नेह हम पर हमेशा यूं ही बना रहता है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।